अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान तीन बड़ी मुसीबतों में, तीन बड़ी मुश्किलों में फंस चुके हुए हैं। एक एक करके तीनों मुसीबतों और मुश्किलों पर बात करते हैं। इमरान खान को फंसाने वाले उनके अपने दोस्त हैं। इमरान खान साहब को इस मुश्किल से निकलने का मशवरा उनको उनके दुश्मन दे रहे हैं कि किस तरह निकला जा सकता है, वो कौन सा रास्ता है जिससे इमरान खान साहब निकल सकते हैं। ये उनके दुश्मन उनको मशवरा दे रहे हैं, लेकिन दोस्त इमरान खान साहब को फंसा रहे हैं और फिर ये साबित क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जी उनको निकाल लेंगे इस मुसीबत से। लेकिन जिस डगर पर इमरान खान साहब को लेकर जाया जा रहा है वो डगर मुसीबत की डगर है, वो रास्ता मुसीबत का है, मुश्किलात का है। और उस रास्ते पर चलने वाले सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात का शिकार रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं कि एक मशवरा इमरान खान साहब को दिया गया है और ये मशवरा इमरान खान साहब को, उस मशवरे से उसके बाद फिर मुसीबतों पर मैं बात करता हूँ। मशवरा देने वाले हैं वज़ीर इत्तलात, साबिक़ वज़ीर इत्तलात सिंध, वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। उन्होंने खान साहब को चांद रात के निस्बत से, बल्कि चांद रात सबको मुबारक, पहले मैं वो भी आगाज़ पे बात करना भूल गया था, सबको मुबारक चांद रात। और इस पैगाम के साथ कि ईद की खुशियाँ मनाएं, रज रज के मनाएं। ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस, ये सारे वो त्यौहार हैं जिसमें जो दिलों को जोड़ते हैं, खुशियाँ देते हैं। लोग अपने ख़ानदान के साथ खुशियाँ मनाते हैं, अपने अहले मोहल्ला के साथ, अपने शहर के साथ, अपने मुल्क के साथ खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन इन खुशियों में उन लोगों को मत भूलें जिनके पास वसाइल कम हैं, जो खुशियाँ नहीं मना पाते, कम तंग दस्ती की वजह से जो खुशियाँ नहीं मना पाते, जिनके बच्चे खुशियाँ नहीं मना पाते। अपनी खुशियों में उनको शामिल करें तो आपको अपनी खुशियाँ खुद ब खुद दुबाला नज़र आएंगी। आपको लगेगा आपकी खुशियों को चार चांद लग जाएंगे। तो सबको चांद रात की मुबारक, ईद की मुबारक, खुशियाँ मुबारक। और याद रखें अपनी खुशियों में महरूम लोगों को जिनके पास वसाइल नहीं है। तो चांद रात की निस्बत से, बल्कि चांद रात से एक और बात भी याद आ गई। चांद रात इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी है चांद रात की। अभी चांद रात चल रही है। जब भी आपके पास मेरा व्लॉग होगा तो चांद रात अपनी जोबन पर होगी। मार्केटों में बच्चियां मेहंदी लगवा रही होंगी, चूड़ियां औरतें पहन रही होंगी, अपना वो पार्लर्स में बच्चियां, बच्चे, नौजवान भी आजकल फेशियल करवाते हैं। तो लड़के, यानी नौजवान लड़के, तो वो भी प्रॉपर सज धज के अपना जाते हैं। तो गहमा गहमी अभी उरूज पर है इस वक्त। और इस वक्त इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी है कि जी लोग निकलें चांद रात को ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ सफ़र के लिए और दुनिया को बता दें कि पाकिस्तान की कौम जाग गई है। तो चांद रात को तो वैसे ही कौम जागती है। अब आज सारी रात लोग जागेंगे और सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद, नमाज ईद अदा करने के बाद फिर सो जाएंगे। और उसके बाद जब जागेंगे तो फिर खाबे शाबे, फिर सेवियाँ, अपना कस्टर्ड, मुख्तलिफ मीठी चीज़ें, फिर गोश्त, हलवे, जो भी एक होता है ईद पे, फिर दस्तरखान सजेंगे। तो लोग तो वैसे मार्केटों में होंगे। तो इमरान खान साहब ने इसी का फ़ायदा लिया। हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा, तो इमरान खान साहब ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया कि जी लोग तो होंगे, तो हमारे चंद लोग जाएंगे झंडे झंडे लेकर और नज़र आ जाएगा कि जी वाह वाह, इमरान खान साहब के लिए लाखों लोग सड़कों पर निकले। तो नहीं निकले इमरान खान साहब के लिए लोग। कल रात इमरान खान साहब का असर रसूख कहाँ पर है, ये चांद रात की वजह से बात याद आ गई। असल मौजू पर मैं आता हूँ। इमरान खान साहब का ज़्यादा जो किला समझा जाता है वो खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ जिनकी हुकूमत भी है। तो खान, और सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में वैसे भी एक रात पहले चांद रात होती है, एक दिन पहले ईद होती है। पोपल जी साहब जो ऐलान कर लेते हैं उसी के मुताबिक फिर चल पड़ता है मामला। लेकिन इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, महमूद खान साहब वज़ीर आला, उन्होंने सरकारी तौर पर ईद मनाई, वहाँ पर ख़ुद भी ईद नमाज़ पढ़ी। तो जब सरकारी तौर पर कल खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत ने चांद नज़र आने का ऐलान कर लिया था और कह दिया था कि आज ईद है, तो फिर इमरान खान साहब की कॉल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो निकल जाने आते सड़कों पर झंडे लेकर। इमरान खान साहब की कॉल पर नहीं निकले, नज़र नहीं आए। अब देखते हैं जब चांद रात अपने उरूज पर जाएगी, जब आहिस्ता आहिस्ता रात जो है वो फजर में बदलेगी,
तो फिर पता चलेगा कि इमरान खान साहब के कॉल पर कितने लोग कहाँ कहाँ निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे, वैसे भी लोग सड़कों पर होंगे, तो होते हैं शॉपिंग के लिए निकल रहे होते हैं, आखिरी ईद की तैयारियों को फाइनल टचेस दे रहे होते हैं, तो लोग निकलेंगे। तो लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने जो कॉल दी, KPK में तो बहरहाल उसको किसी किस्म की कोई वो नहीं मिली, रिस्पॉन्स नहीं मिला। नासिर हुसैन शाह साहब, चांद रात, कहते हैं कि जी चांद रात की खुशी में खान साहब को एक सादा सा तरीका बताता हूँ सारा गुस्सा ख़त्म करने का। स्टाइल है बात करने का भाई, सारा गुस्सा ख़त्म करने का, बजाय इसके कि दुनिया भर में जाकर वक्त ज़ाया करें, असेंबली में आकर बैठें, 4 साल साथ रहने वाले इत्तेहादियों में से किसी एक को साथ मिलाएं और वो मान जाएं और हुकूमत बना लें। आसान तरीन जमहूरी अखलाकी आइनी तरीका। ये इससे बेहतरीन मशवरा दुश्मन की तरफ से इमरान खान साहब को नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि दाना दोस्त से दाना दोस्त नहीं, बेवकूफ़ दोस्त से, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर। तो दाना दुश्मन है। उन्होंने कह दिया, नासिर हुसैन शाह ने, पीपल्स पार्टी ने, कि जी आए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी इमरान खान साहब आएँ, पार्लियामेंट के अंदर आएँ, वहाँ बैठकर अपोजिशन करें, और 2 वोटों के फ़र्क से हुकूमत बनी हुई है। आज की हुकूमत बहुत ही कमज़ोर, पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही कमज़ोर हुकूमत है, और इमरान खान साहब ऐलान करें कि हम इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं, कौमी असम्बली में जाकर बैठें और दोबारा जोड़ तोड़ करने की कोशिश करें। कहते हैं कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब दावा कर रहे हैं, मोनिस इलाही साहब के जी चौधरी अपना सालिक हुसैन और वो आ जाएंगे, क्या नाम है उनका, तारिक बशीर चीमा वापस आ जाएंगे। तो अगर वो वापस चले जाते हैं तो हुकूमत इत्तेहादियों की गिर गई। तो इमरान खान साहब वो आसान रास्ता क्यों नहीं लेते अपनी हुकूमत वापस लेने का, जो उनसे छीनी गई है। कह रहे हैं कि जी बड़ी साजिश हुई है, वो जो छीनी गई हुकूमत है वो वापस लेने का आसान रास्ता इमरान खान साहब का ये है। इधर क्यों नहीं जा रहे इमरान खान साहब? असल सवाल ये है। इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए। अब इमरान खान साहब क्योंकि इस्तीफ़ों का ऐलान कर चुके हुए हैं, तो उनके जो अब MNAs जो हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा होता है तो वो जो साबिक MNAs हो गए ना इमरान खान साहब के हिसाब किताब में, PTI के हिसाब किताब में, जब उनकी गिरफ़्तारियाँ होती हैं तो वो दौड़े दौड़े अदालत पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें गिरफ़्तार करने से पहले स्पीकर से पूछना चाहिए, तो आपने तो स्पीकर को रिज़ाइन किया हुआ है। तो ये मतलब दोगलापन, मतलब ये जो कुछ हुआ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिस तरह कहा गया कि जी एक MNA को गिरफ़्तार करने के लिए स्पीकर को बताना चाहिए लेकिन नहीं बताया गया। सवाल था अदालत का, चीफ जस्टिस साहब का, कि जी ये तो MNA की गिरफ़्तारी के लिए तो स्पीकर से पूछा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, गो कि हमने इस्तीफ़े दिए हैं लेकिन स्पीकर ने मंजूर नहीं किए, लेकिन फिर स्पीकर से पूछा भी नहीं पुलिस ने ना वो राशिद शफ़ी को गिरफ़्तार करने से पहले। तो PTI इमरान खान साहब जो हैं वो इस्तीफ़े देकर एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हुए हैं। पहली मुसीबत इमरान खान साहब की ये है, इमरान खान साहब कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि 123 अरकान की, क्योंकि बाकी तो मुनरिफ हो गए 22, 123 अरकान की अपोजिशन के जो लीडर होते हैं, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन इमरान खान साहब, अगर वो पार्लियामेंट में बैठते तो उनकी टोरी और होनी थी। उनको सड़कों पर खजल ख्वार होने, ईद रात पर, चांद रात पर उसकी कॉल देने की ज़रूरत ही नहीं थी। पार्लियामेंट में बैठकर इस हुकूमत को नाको चने चबवा सकते इमरान खान साहब, लेकिन ये नहीं किया। उनको ये मशवरा दिया गया कि रिज़ाइन करो, रिज़ाइन करो। रिज़ाइन करने वाले खुद, मशवरा देने वाले ने खुद अभी तक नहीं रिज़ाइन किया। PTI के 90% MNAs जो हैं जिनका रिज़ाइन इमरान खान साहब ने साइक्लोटाइप, वो जो कंपोज टाइप करदा इस्तीफ़ा जो जमा करवाया, वो इनकारी थे कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने, लेकिन इमरान खान साहब ने ज़बरदस्ती डिक्टेटरशिप का आला तरीन मुजाहरा करते हुए, बदतरीन बल्कि मुजाहरा करते हुए उनके दस्तखत लिए और फिर वो जमा करवा दिए ज्वाइंट। अब वो जो मैं उस वक्त भी गुजारिश कर रहा था, बल्कि हर का जो थोड़ी बहुत सोच समझ रखने वाला बंदा, जिसको पता था कि यार इस्तीफ़ा कानूनी तौर पर किस तरह हो सकता है एक MNA का, जो काबिल कबूल हो, हाथ से तहरीर शुदा, और ख़ुद जाकर पेश करे और तस्दीक करे कि जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। किसी कंपोज शुदा इस्तीफ़े पर दस्तखत लेकर वो इस्तीफ़ा काबिल कबूल नहीं होता। कंट्रोवर्सी बना दी है ना गवर्नर पंजाब ने उसकी बुज़दार के इस्तीफ़े को लेकर। वो जो कंपोज इस्तीफ़ा था, उन्होंने, वो कहते, अब गवर्नर पंजाब इमरान खान साहब के गवर्नर है ना, वो कह रहे हैं जी हाथ से लिखे हुए इस्तीफ़े के अलावा तो इस्तीफ़ा तस्लीम नहीं होता, कबूल नहीं होता। हालांकि बुज़दार के इस्तीफ़े के मामले में ये है कि उनको
गवर्नर साहब ने सामने बिठाकर तस्दीक की और गवर्नर ने कहा कि जी मैंने तस्दीक की है। बुज़दार साहब ने कहा जी मैंने इस्तीफ़ा खुद लिख दिया है और मेरे ऊपर कोई जबर नहीं है और अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मुझे किसी ने बहलाया, फुसलाया, वर्गलाया नहीं है। ये स्टेटमेंट होती है ना अगर कोई इस तरह की चीज़ हो कि, तो बहरहाल तो वो बहलाया, फुसलाया, वर्गलाया नहीं है, उस बुज़दार साहब ने कहा था, तो उनका इस्तीफ़ा हो गया था मंजूर। लेकिन ये कानूनी नुक्ता अपनी जगह जायज़ है कि जी इस्तीफ़ा तो तहरीरी होना चाहिए, हाथ से तहरीर शुदा होना चाहिए, कंपोज नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इमरान खान साहब सड़कों पर हैं। सड़कों पर रहना कोई आसान काम नहीं है। अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दी है। 20 लाख लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे करेंगे। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अगर हमने 20 लाख लोग इकट्ठे नहीं किए तो फिर हमारी सियासत ख़त्म है। अगर हम इंतखाबात नहीं ले सकते तो फिर हमारी सियासत ख़त्म है। वो शेख रशीद साहब कह चुके, उसका मैं पहले आपको व्लॉग में गुजारिश कर चुका हूँ। एक मुसीबत तो है इस्तीफ़ों वाली। अब दूसरी मुसीबत इमरान खान साहब ने महाज़ाराई की मोल ली हुई है। अब महाज़ाराई किसके साथ? आज की हुकूमत के साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, फ़ौज के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, तमाम इदारों के साथ महाज़ाराई। तो अब ये महाज़ाराई 20 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान साहब का बढ़ना, तो क्या महाज़ाराई इतने बड़े पैमाने पर महाज़ाराई मोल लेकर इमरान खान साहब अपनी जो तहरीक है उसको कामयाब करवा सकते हैं? क्योंकि अभी से हुकूमत ने ट्रेलर दिखाना शुरू किया। अभी जस्ट मैंने आपको 29 अप्रैल को अपने व्लॉग में गुजारिश कर दी थी कि इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की रू रियायत नहीं बरती जाएगी। ये हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया हुआ है। अभी हुकूमत का फ़ैसला है, नहीं करनी चाहिए सख्ती, लेकिन हुकूमत कह रही है कि हमने नहीं इमरान खान साहब को वो वाली सहूलतें देनी जो 2013-14 में चौधरी निसार अली खान साहब ने ज़बरदस्ती उनको दिलवाई थी, या फिर उनको कहीं और से मुयसर थी। तो जिनसे मुयसर थी वो अब कह रहे हैं कि जी हम तो एपॉलिटिकल हैं, हम तो इस तरह की किसी भी एडवेंचर में हिस्सा नहीं लेने वाले किसी सियासतदान के। तो इमरान खान साहब महाज़ाराई करके मुसीबत में पड़ गए हुए। महाज़ाराई जैसे बढ़ेगी तो फिर नज़र आएगा कि इमरान खान साहब कितने पानी में हैं। उनके साथ जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनकी जो क़यादत है, कितने के इमरान खान साहब के साथ बचते हैं। अभी आप देखें कि फ़ौरन दौड़े। कल ही शेख रशीद साहब ने कहा था कि जी मैं नहीं ज़मानत करवाऊंगा भतीजे की, मैं भीख नहीं मांगूंगा। आज अदालत में थी पूरी की पूरी, इमरान खान साहब और उनके तादी अदालत में थे। जाना चाहिए। अगर हुकूमत कोई ज़्यादती करती है, अगर मुकदमा बनता है तो रास्ता यही है अदालत। कन्फ्रंट्रेशन, तसादुम, जला दो, गिरा दो, मार दो, ये कोई तरीका नहीं है। अदालत में जाना चाहिए। गए तो इमरान खान साहब जो है वो अब महाज़ारे की दूसरी मुसीबत। तीसरी मुसीबत इमरान खान साहब की है। उस पर आने से पहले मैं इमरान खान साहब को, जो उनका नादान दोस्त है ना, मैं उन पर आता हूँ। नादान दोस्त कौन है इमरान खान साहब के? शेख रशीद साहब, उनकी पार्टी के बहुत ज़्यादा लोग जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो सड़क पे हों, और इमरान खान साहब को सड़क पर वो लेकर भी आ गए प्रैक्टिकली। अब इमरान खान साहब को लड़वा के शाहीन से अब कह रहे हैं कि शाहीन के साथ सुलह कर लो। इमरान खान साहब को अब आगे सामने वाले कह रहे हैं हम सियासत में नहीं हैं भाई, हमें मत घसीटो। लेकिन इमरान खान साहब ने महाज़ाराई का एक झंडा उठा लिया। इमरान खान साहब ने ज़ाती महफिलों में जो कुछ कहते रहे। उधर शेख रशीद साहब गाड़ी में बैठकर इमरान खान साहब के जो कलमात थे किसी के लिए, वो वीडियो अपना ऑडियो बनाकर वो उनको वहाँ पहुँचा दी। अब कह रहे हैं कि जी गलतियाँ हो गई हैं, अब हमने सुलह करनी है, हम सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं फ़ौज के साथ। सवाल ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ौज के साथ सुलह करने की ज़रूरत क्यों है? सवाल है ना कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आपकी सियासत जो है, आपकी मुखालफत जो है वो आज की हुकूमत के साथ है, आपका दावा है कि हम आपके खिलाफ अमरीकी साजिश हुई है, तो फिर फ़ौज के साथ सुलह की बात क्यों हो रही है? बस बात ज़रा समझने की है ना कि फ़ौज के साथ क्यों सुलह। तो ये होते हैं नादान दोस्त जो ये खुलेआम ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की असल लड़ाई किसके साथ है। ये सुलह नहीं करवा रहे शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब बता रहे हैं उधर जिनको वीडियो पहुंचाई थी, ऑडियो पहुंचाई थी, उनको बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की ये लड़ाई जो है हुकूमत के साथ नहीं है, आपके साथ है, और मैं इमरान खान साहब के साथ आपकी सुलह करवा सकता हूँ। ये शेख रशीद साहब बेसिकली इंस्टिगेट कर रहे हैं दोनों तरफ को। सिंधी में कहते हैं बुर बुर छेड़ो जंग बचा। तो लड़ाई एक टोटका है लड़ाई बढ़ाने का। दो अगर बंदे आपस में तू में हो तो उनको गुत्थम गुत्था करने के लिए कहा जाता है ये लफ्ज़। अब इसकी मुझे उर्दू तर्जुमा नहीं आता, मतलब होगा भी नहीं। तो वो
शेख रशीद साहब ये काम कर रहे हैं, सुलह की बात जो कर रहे हैं वो सुलह नहीं करवा रहे, बेसिकली वो इमरान खान साहब को लड़वाना चाह रहे उधर। तो खैर, अब इसके बाद जो अगली मुसीबत इमरान खान साहब ने मोल ली है वो है ज़बान खोल कर, कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, या फिर कम बोलो, मत बोलो, जब ज़रूरत हो तब बोलो, सुनो ज़्यादा। ये सियाणे कहते हैं। खान साहब बहुत ज़्यादा सियाणे हैं, ढेर सियाणे जिसको कहते हैं, डेढ़ सियाणा भी कहते हैं जिसको, यानी बहरहाल। तो खान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने, फवाद चौधरी साहब बहुत ज़हीन आदमी है, बहुत सियाणे आदमी है। अब देखिए ना, मतलब हर हुकूमत में, मतलब मुशर्रफ के साथ थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी के साथ थे, और फिर इमरान खान साहब हुकूमत में आने लगे तो इमरान खान साहब के साथ हो लिए। मुस्लिम लीग नून में गुंजाइश नहीं बन रही थी, वरना वहाँ चले जाते। तो फवाद चौधरी साहब ने, उनसे जब पूछा गया था बुशरा बेगम का, बुशरा बीबी का, तो उन्होंने कहा था कि जी हम कौन बुशरा बीबी, हम तो नहीं जानते। इससे पहले आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जब निकले थे इक़्तिदार से जाने के बाद, ज़रा प्रेस सहाफ़ियों के सामने, वो भी अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ियों के सामने आए थे, तब भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उनसे सवाल हुआ था फराह बीबी का, जाते जाते फराह खान का, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, निकल दिए थे, चल गए थे। हमने भी तनकीद की थी कि जवाब देना चाहिए था। अब जवाब दिया तो ऐसा जवाब दिया कि फंस गए और जाल में फंस गए। ये सबसे बड़ी मुसीबत है इमरान खान साहब की। इस्तीफ़ा देकर सड़क पर हैं, महाज़ारा इदारों के साथ तहरीक आज़ादी की है, लेकिन दिफा करना पड़ रहा है फराह खान का, फराह गोगी का। ये इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से दिफा किया वो दिफा नहीं था, वो एतराफ़ जुर्म था। खान साहब ने क्या कहा कि जी वो तो बुशरा बीबी की दोस्त हैं और वो 20-22 साल से प्रॉपर्टी का कारोबार करती आ रही हैं। उनके शोहर किसी यूसी के कुछ ओहदेदार थे, हालांकि वो गुजरांवाला के वो चेयरमैन थे, गुजरांवाला उसके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ओहदेदार थे किसी यूसी के। तो तब तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी, 97 से 99 तक का वो ओहदेदार थे, और उनके ऊपर वो जो है वो तहकीकात हो रही है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे बढ़ी। वो तो रियल इस्टेट का कारोबार कर रही है, तो रियल इस्टेट वाले तो सारे बड़ा बड़ा माल बना गए हैं, तो फराह खान का तो बेकसूर है। अब ये जब कह गए इमरान खान साहब, और ये भी कह गए कि बुशरा बेगम के साथ उनका ताल्लुक़ है, फिर ये भी कह गए कि बुशरा बेगम का तो कोई अकाउंट नहीं है, तो अकाउंट तो बुशरा बेगम के अब सामने आ गए हैं, 2 अकाउंट्स। वो एक जमहूर नाम की एक कोई वेबसाइट है, उन्होंने वो 2 अकाउंट्स वो सामने लेकर आ गए हैं कि जी जिन बैंक्स में बुशरा बेगम के, अपना फराह खान के अकाउंट है, उन्हीं अपना बैंक्स में बुशरा बेगम साहिबा के भी अकाउंट्स हैं। सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने फराह गोगी के साथ, फराह खान के साथ कता ताल्लुक़ नहीं किया। ज़ाती हैसियत में कता ताल्लुक़ आती थी, तस्वीरें नहीं हो सकता, लेकिन कारोबारी कता ताल्लुक़ भी इमरान खान साहब ने नहीं किया उनके साथ। उन्होंने ये नहीं कहा कि फराह के कारोबारी मामलात के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्होंने उसको डिफेंड किया। एक आपको मैं बात बताता हूँ, कल भी मैंने उसका जिक्र किया था। आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन समझे जाते हैं, ओमनी ग्रुप के शुगर मिल्स हैं, कहा जाता है कि आसिफ जरदारी की शुगर मिल्स हैं, वो चलाते हैं, कारोबार आसिफ जरदारी साहब का है, सामने वो हैं अनवर मजीद साहब। उसके अलावा एक और बंदा है मुश्ताक लवाई, बैंकर थे, वो गिरफ़्तार हुए थे। दोनों का कल मैंने हवाला दिया था, नाम मैंने नहीं लिए थे उस वक्त, नाम जहन में नहीं आ रहे थे। ये दोनों गिरफ़्तार हुए थे, और नवाज शरीफ साहब के ज़माने से इनके ऊपर वो जाली अकाउंट्स वगैरह में मुकदमात चल रहे थे। चौधरी निसार अली खान ने, नवाज शरीफ वाला जिसने भी किया था। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बिलावल भुट्टो ने या आसिफ जरदारी ने बैठकर इनका डिफेंड किया हो। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारे ताल्लुक़ वाले हैं भाई, उनके कारोबारी मामलात, उनके पीछे जाना, ये करना नहीं। इमरान खान साहब ने बैठ के डिफेंड किया है। अब जो जिस तरह उन्होंने उनका डिफेंड किया है, दिफा करने की कोशिश की है, ये इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये इमरान खान साहब के गले का तोक बन चुका हुआ मामला, क्योंकि फराह खान का जो पास्ट है और अभी तक वो जो कर चुकी हुई हैं, वो जो सामने जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उससे इमरान खान साहब दामन नहीं छुड़ा सकते। अब कह चुके हुए हैं कि जी उनका ताल्लुक़ है हमारे साथ, हमारे घर आना जाना था। तो ये 3 बड़ी मुसीबतें हैं। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी तहरीक में जा रहे हैं, और उस तहरीक में इमरान खान साहब साथ 3 बड़ी मुसीबतें लेकर जा रहे हैं। इन 3 बड़ी मुसीबतों के साथ बड़ी तहरीकें चलाना और कामयाब करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और शेख रशीद साहब के बकौल कि अगर तहरीक कामयाब नहीं हुई,
अगर हम हुकूमत गिरा ना पाए, अगर हम इंतखाबात ले ना पाए अपनी मुद्दत में, मुद्दत कौन सी है, मई 31 मई तक इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए, नहीं हुआ इंतखाबात का ऐलान शेख रशीद साहब के बकौल, उसके बाद बजट आ जाएगा, तो बजट आ जाएगा तो उसके बाद खेल ख़त्म, ज़ाहिर है बजट है, उसके बाद तो इंतखाबात की तरफ जाएगा, वैसे भी जनरल इंतखाबात का टाइम हो जाना है, तो फिर शेख रशीद साहब के बकौल फिर सियासत ख़त्म। मैं नहीं कह रहा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।